और मजे की बात यह है कि इंडिया चौथा कंट्री है जो चांद पे पहुंचा है। यूनाइटेड पहला कंट्री है जो साउथ पोल पे पहुंचा है। बिल्कुल, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने वाले हैं। ऐसे ही है। और अगर हालात सही रहे और उसी तरीके से तरक्की करते रहे तो वो तो फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सिविलियन लीडरशिप की लैक थी, दूसरी लीडरशिप तो हमेशा ही तगड़ी रही है ना जी। सिविलियन की जो थी वो लीडरशिप कमजोर थी। ठीक है। एक दफा इन्होंने मार्शल लॉ लगाया। ठीक है। और मार्शल लॉ लग के इनको ना चस पड़ चुकी है, वो जिसे कहते हैं ना मजा आ गया हुकूमत का। अयूब खान ने लगाया। अब मेरी बात सुनो, कोई भी आपका पॉपुलर लीडर हो, कोई आपकी स्टैब्लिशमेंट उसको चलने नहीं देती। उन्होंने भी इकट्ठा सफर शुरू किया था, हमने भी इकट्ठा किया था। और उधर जो जमहूरी इक़्तिदार है वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी हैं, डेमोक्रेसी उधर वहाँ पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वहाँ पे माशाल्लाह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सबको पता है कि इसरो का मिशन चंद्रयान कामयाब हो चुका है। अभी से कुछ ही घंटे पहले, 1-2 घंटे पहले ये न्यूज़ आई और पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 3 जिस तरीके से कामयाब हुआ, सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की कामयाबी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले तो जी ये हमारी एशिया की कामयाबी है। ऐसा ही है। ठीक है, बरसगीर पाको इनकी कामयाबी है। बिल्कुल। और वो भी 6 बज के मेरे ख्याल 4 मिनट पे लैंड किया उसने। और उसका मैं देख रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। हमारा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये तो सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है। और ये भी गलत बात है कि अगर आपके एशिया में कोई कंट्री जो है वो तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, ताकि इनको भी थोड़ी होश आए। हम भी थोड़ा सा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे यूथ हैं, उन्हें पता चले दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, दुनिया नहीं नेबर कहाँ का कहाँ जा रहा है। और आपको एक और बात बता दूं, अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया तो क्या ये दुनिया में खबर नहीं गई या इवन पाकिस्तान में ये खबर नहीं आई? मतलब फायदा क्या ना कवर करने का? आजकल तो जी मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल कोई नहीं लगा के बैठता। जो पुराना वक्त होता था कि जी रात को 9 बजे वाली खबरें आनी है, अब तो लोग सोशल मीडिया पे 1 मिनट से पहले खबर मिल जाती है। और दूसरा, अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला देते, लोग इंस्पायर्ड होते, उससे वो मोटिवेट होते, और जो हमारी खासतौर पे यूथ है, यंग जनरेशन है, उसको बड़ी मोटिवेशन मिलनी थी। ऐसे ही है। और इसका जो इसरो है ना, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इदारा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसका माशाल्लाह उन्होंने बड़ा बजट रखा हुआ है। ठीक है। 1.93 बिलियन डॉलर्स आई थिंक इतना उनका है। और हमारा उसके मुकाबले में स्पार्को है। और मजे की बात बताऊँ, स्पार्को तकरीबन 8 साल पहले जो है वो बन चुका हुआ है। 8 साल पहले से बन चुका। और हमारा $25 मिलियन है। ऐसे ही। तो उनका हमसे 4-5-6 गुना ज्यादा बजट है। एक और चीज आपको इसी के अंदर बता दूं, मैं भी स्टडी करके आया हूं प्रॉपर। आपने बोला 1.5 बिलियन या जितना भी आपने ऑलमोस्ट बोला कि उनका इतना बजट है, 2.5 बिलियन तो खाली स्टॉक मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ गई है। स्पेस की जो स्टॉक मार्केट है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज हैं जो इन चीज़ों को डील करती हैं, उन्होंने उनके जो स्टॉक हैं उनके वो वैल्यू बढ़ गई है। यानी वो अगर इतना लगा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा वो कमा भी लेंगे। देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है, मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या है। अब देखिए, जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ है, ठीक है, उस टाइम फवाद चौधरी था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, वो कह रहा है कि इनको क्या पापड़ बेलने की जरूरत थी चांद पे भेजने की। और फिर अभी ये चंद्रयान 3 की दफा उन्होंने ये कहा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना चाहिए। उन्होंने ये ट्वीट किया, वो लैदाबाद नहीं दिखाया गया। तो ये मतलब क्या समझते हैं आप? और दूसरे नंबर पे, क्या ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है? क्या ये सिर्फ इसरो की कामयाबी है? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि साइंस इज द कॉमन रिलीजन अमंग ऑल द पीपल। ठीक है, तो जो साइंस है वो तो तरक्की जब होगी तो उससे फायदा तो पूरी दुनिया को होगा। ऐसे ही है। ठीक है, अब अगर दुनिया में टायर इजाद हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी इजाद हुई है, उसके किसी एक मुल्क को तो फायदा नहीं ना हुआ, पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। एक ग्लोबल विलेज है जो है वो दुनिया पूरी। मोबाइल है या लैपटॉप है या कोई भी टेक्नोलॉजी है, इवन इंटरनेट सर्विस की बात करें, इजाद तो पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लोग फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इंडिया चौथा कंट्री है जो चांद पे पहुंचा है। पहला कंट्री है जो साउथ पोल पे पहुंचा है। बिल्कुल। और ये देखिए ना, अब इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की का मुवाजना मैं अब थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। अब देखिए पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पाकिस्तान का, आपने जब से मैंने होश संभाली है, मैंने कोई ऐसा साइंस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देखा कि पाकिस्तान ने बनाया हो या पाकिस्तान आगे लेके चला हो। और इंडिया के कई देख चुका हूँ, चंद्रयान उन्होंने पहले 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, आखिर वो कामयाब हो गए ना उस काम में। ठीक है, और उसकी वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट भी उनके मुल्क में आ रही है, और उसके बाद उनकी इकोनॉमी भी इंप्रूव हो रही है। और उनकी इकोनॉमी तो क्या इंप्रूव है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने वाले हैं। और अगर हालात सही रहे और उसी तरीके से तरक्की करते रहे तो वो तो 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, वहाँ पे अगर बात करें वो टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से मोटिवेट को लेके
यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या आपको लगता है ये सारे यूथ है ना इस टाइम खड़े, आपको लगता है कि किसी को चंद्रयान 3 का पता भी होगा या इवन टेक्नो स्पेस का या मिशन मून का पता भी होगा? आपको आइडिया? नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे इल्ला माशाल्लाह किसी एक आध को पता हो तो पता हो, लेकिन इनका इस तरफ रुझान बढ़ाया ही नहीं ना गया। एक मिनट में अगर पूछ भी लूँ, भाईजान आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, ये चंद्रयान 3 ये क्या चीज़ है, कोई आपने नाम सुना है? इसका नहीं आइडिया। प्रोजेक्ट है इंडियन किस हवाले से? चांद वगैरह या दूसरे प्लैनेट्स हाँ हाँ बिल्कुल, मिशन मून है और उसका नाम चंद्रयान 3 रखा गया। चलें, अच्छी बात है, इन्हें पता है, लेकिन जिस तरीके से पता है या जितना पता है आपको आइडिया हो गया, क्या वजह समझते हैं आप, क्या इसकी कैसे हम अपने इधर यहाँ पे मोटिवेशन? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा मौका था कि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाते, यूथ को मोटिवेट करते। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी हमारे उनके साथ क्लैशेस तो पहले से चल रहे ऐसे ही हैं, है। और जब कोई काम कोई जी, करता है, आपका कोई बंदा काम करता है, कोई एनिमी काम, मैं तो उनको एनिमी नहीं मानता, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग जो है वो मानते हैं। ठीक है। अगर उनको दिखाया जाता तो ये लोग मोटिवेट होते इस बात से, ठीक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका रुझान बढ़ता, हाँ, ठीक रुझान है, बढ़- लेकिन यहाँ पे कोई रुझान नहीं बढ़ा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया ही नहीं गया। और हमारे यहाँ पे क्या बात चल रही है कि सदर आरिफ अलवी कह रहा है मैंने साइन नहीं किया और साइन हो गए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। हमारी डिबेट देख लें, हाँ। उनकी डिबेट देख लें, कितना फर्क है हमें कितना। ऐसे और ही। मैंने आपको बताया, इसलिए जो यंग जनरेशन है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है बाहर, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद इजाफा ही होगा। असल में मैं आपको बताता हूँ, पिछले दौर में जब आज सोशल मीडिया से पहले एस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया था या जो उनका बयानिया था वो हमेशा प्रिवेल करता था। ठीक हो गया, आखिरी- जो दिखाना वो माना जाता। आखिरी बात उनकी होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सोशल मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया को मैं तो बड़ी नेमत समझता हूँ, ऐसे ही है। ठीक है, और इसने क्या किया है कि अब लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लोगों के सामने आ रहा है। ऐसे ही है। अब देखें, अभी तक हमें झूठ सिखाया गया, मुशर्तिया लूमा में सिखाई गई, पाक स्टडी सिखाई गई, वो सारा झूठ का पलंदा बताया गया, अच्छा, ठीक है, पाक स्टडीज में जो कुछ बताया गया सारा झूठ का पलंदा दिखाया गया। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, परवेज मुशर्रफ फांसी हुई, जी, इदारे ने बचा लिया, ठीक हो गया, फौज ने अपना चीफ बचा लिया, ऐसे ही है। चीफ जैसे मुश्किल वक्त आता है हाँ। जुडिशरी बचा लेती है, ऐसे ही है। जब हमारे चीफ की बारी आती है वो तो फांसी लग जाता है। यही बात। जुल्फकार अली भुट्टो हमारा चीफ था ना, सिविलियन था ना, पब्लिक का चीफ था, ऐसे ही है। ठीक है, या उसको कोई जेल हो जाता है। कोई जेल चला जाता है, कोई जलावतन हो जाता है। मेरी किसी सियासी पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। मैं आपको बताता हूँ कि हर इदारा अपना चीफ बचा लेता है, हाँ, हाँ। हमारा चीफ कौन बचाएगा? मेन चीज़ है हिस्ट्री को लेके कि 1947 में जो हमें बताया गया कि ऐसे हो गया, ऐसे हमारे मुसलमानों पे जुल्म हुआ, इसलिए हमें अलहदा पाकिस्तान लेना पड़ा। क्या अगर हम सोचें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फिर जाहिर बात है हिस्ट्री को अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा। देखिए जी, हिस्ट्री का हर बंदे का ये देखने का एक अपना तरीकाकार होता है, लेकिन 1947 से हम दोनों ने इकट्ठा सफर शुरू किया था, ऐसा ही है। उन्होंने भी इकट्ठा सफर शुरू किया था, हमने भी इकट्ठा किया था, और उधर जो जमहूरी इक़्तिदार है वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी हैं, डेमोक्रेसी उधर वहाँ पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वहाँ पे माशाल्लाह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे ही है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यार वो। और उधर सबसे देखें, उधर हर कहते हैं 15-20 किलोमीटर बाद जबान बदल जाती है, ऐसे ही है। हर 15-20 किलोमीटर बाद मजहब चेंज हो जाता है। बिल्कुल, मजहब उनकी- मिक्स ही रहते हैं हाँ, वो। जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और पढ़ा लिखा इंडियन, हाँ। वो कभी भी आपस में दुश्मन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं- क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में आप जाएं वहाँ पे मिलके रहते वहाँ पे मिलके रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते, सारे मामला इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया, और इस नफरत के पीछे क्या है? हाँ। 1804 अरब रुपए का बजट। ये फिर जिस आप दिन- फिर आप सख्त बातें कर रहे जिस हैं। दिन ये 1804, अब देखिए ना, अगर सुलह हो जाती है, हम किसी ट्रीटी पे साइन कर लेते हैं, आज पीस ट्रीटी पे साइन हो जाए कि 100 साल के लिए हम जंग नहीं लड़ेंगे, ठीक हो गया, 100 साल के लिए हम अमन के, अब 2 भाई सुकून से हम साइयों की तरह रहेंगे, ऐसे ही है। ठीक है। तो मेरे बताएं 1804 रुपए, तो लोग सवाल उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो फिर कहेंगे कहेंगे हम इधर बॉर्डर पे बैठ के क्या कर... आपको इस बात का पता है कि आप जो पेंशनें देते हैं लोगों को और जो सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाहें देते हैं, उसके पैसे नहीं है आपके पास, ठीक हो गया, वो आप लोन ले रहे हैं। लोन ले रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हवाले से लास्ट में हम बात करेंगे। देखें, ये है पाकिस्तान की यूथ जो काफ़ी हद तक अब अवेयरनेस की तरफ आ रही है। हमें बहुत देर जो सा वो अंधेरों में रखा गया, जैसे इन्होंने बताया कि भाई हिस्ट्री जिस हवाले से जिस तरीके से हमें बताई गई, अपनी मर्जी की हिस्ट्री बताई गई, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि इकट्ठे सफ़र किया, स्टार्ट किया डेवलपमेंट का, ये वो सारी चीज़ें, फिर कहाँ पे जाके उनकी सोच बदल गई, वो आगे से आगे जाते गए और हम पीछे से पीछे जाते गए। एक तो मैं आपको बताऊं ना, पाकिस्तान की जो फेलियर है ना, उसमें लैक ऑफ लीडरशिप भी थी। ठीक हो गया, लैक ऑफ लीडरशिप ये थी कि जब कायदे आजम की डेथ होगी रहमतुल्लाह अलैह, तो उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप थी, सिविलियन लीडरशिप या सिविलियन लीडरशिप की लैक दूसरी थी। लीडरशिप ही? दूसरी लीडरशिप तो हमेशा ही तगड़ी रही है ना जी। हाँ हाँ, सिविलियन की जो थी वो लीडरशिप कमजोर थी। ठीक है, एक दफा इन्होंने मार्शल लगाया, ठीक है। और मार्शल लग के इनको ना चस पड़ चुकी है, अब वो जिसे कहते हैं ना मजा आ गया हुकूमत का। ने जब मार्शल अयूब खान ने लगाया। अब मेरी बात सुनो, कोई भी आपका पॉपुलर लीडर हो,
कोई आपकी स्टैब्लिशमेंट उसको चलने नहीं देती। ठीक हो गया। आप कोई लीडर उठा लें, हाँ। नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी लेके आया, 5 साल टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी? ऐसे। इमरान खान अपनी सिंपल मेजोरिटी लेके आया, टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी गई? ठीक हो गया। ठीक है, एक उसके बाद वो पीछे बेनजीर की 2 दफा हुकूमत खत्म की, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी। 2-3 के बता रहे, मैं कह रहा हूँ कोई एक प्राइम मिनिस्टर बता एक दें ऐसा जिसने- प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं की। और इंडिया में जाके आप देखें, है। मैंने पिछली दफा भी कहा था, एक जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ तब वहां पे 4 इलेक्शन हो चुके थे। ठीक हो गया। वहां पे डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, वहां पे लेकिन ये वहाँ पे अगर 4 इलेक्शन हो चुके थे, यानी 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे, हमारे यहाँ पे 10 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके 10 थे। प्राइम- बगैर इलेक्शन के। बगैर इलेक्शन के आप ये हिसाब लगा लें कि एस्टेब्लिशमेंट आजकल जो है वो हुकूमत मखलूत क्यों बनाती है? अच्छा, मखलूत हुकूमत इसी वजह से बनती है ना, ताकि बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करके सबको जो उनसे हम बारी दें और जो जिससे चाहे काम करवा लें। ये जो हमारा एक्स आर्मी चीफ था, हाँ जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कहता है कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर को झाड़ भी लाई, हाँ हाँ, डांटा। डंडा। ओ भाई तू 19वें ग्रेड का ऑफिसर है, हाँ पहले आती है प्राइम मिनिस्टर, फिर आता है डिफेंस मिनिस्ट्री, फिर आता है सेक्रेटरी डिफेंस, उसके नीचे ये बंदा आता है। ठीक है। ये कैसे अपने बॉस को, ये गार्ड खड़े हैं, हाँ। ये कैसे अपने बॉस को कह सकते हैं कि मैंने डांटा है तुम्हें? हाँ हाँ, इसका मतलब यह गार्ड ज्यादा मजबूत यार है। हमारे चीफ की कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ। हम 22-25 करोड़ आबादी हो चुकी है, हम ठीक। 25 करोड़ वोट डाल के एक बंदे को इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक ठीक है, और बाद कि में- ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, और वहां से एक ऑर्डर आता है, वो जनाब वो कहते हैं मैंने प्राइम मिनिस्टर को डांट दिया।